नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। 26 मई 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं बिहार और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे हो गए हैं। बीते 8 सालों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए। इन 8 सालों में देश का सियासी नक्शा कैसे बदला, अगले 2 साल में कहां कहां चुनाव होने हैं, चलिए इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करते हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। इन 5 चुनावी राज्यों में से 4 पर भाजपा ने फिर से जीत हासिल की। वहीं पंजाब की सत्ता कांग्रेस के हाथों से खिसक गई। इस जीत के साथ देश के 18 राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाबी हासिल कर ली। इन राज्यों में देश की करीब 50% आबादी रहती है, यानी देश के करीब आधी आबादी वाले राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार अब 5 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। 2 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, 3 राज्यों में वो सरकार का हिस्सा है। इन 5 राज्यों में देश की करीब 22% आबादी रहती है। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। बिहार और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों में देश की 11% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की करीब 19% आबादी रहती है, यानी जब मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 30% आबादी पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी। वहीं उस समय 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी। इन राज्यों में देश की 27% से ज्यादा आबादी रहती है। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी साथी दलों की सरकारें बन गई। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों की 7% आबादी रहती है। अभी 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इस साल अंत तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अभी दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं गुजरात में भाजपा काफी मजबूत है। ऐसे में कम ही उम्मीद है कि यहां सत्ता परिवर्तन हो सके। वहीं हिमाचल में लड़ाई थोड़ी कठिन होने वाली है। इसका अंदाजा 2020 में हुए उपचुनाव से लगाया जा सकता है, जब हिमाचल की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। हालांकि इसके बाद भाजपा ने यहां काफी जोर दिया है। अगले साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड शामिल हैं। अभी हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भाजपा की सरकार है। ओडिशा में बीजेपी, आंध्र प्रदेश में वीएसआरसीपी, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार है। इन राज्यों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जहां वो सरकार में है उसे कायम रखना और जहां वो विपक्ष में है वहां जीत हासिल करना है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।